चलिए, प्रश्न संख्या 2 जो है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीषम पितामह किसको कहते हैं, ये भी बता दीजिए। चलिए, पंडित झाबरमल शर्मा को कहते हैं, पथिक जी को कहते हैं, मुनि जिनविजय सूरी को कहते हैं और हरबिलास सारदा जी को कहते हैं। सही बात है कविशा बच्चे। मैंने बचपन में सपना देखा जब तारक मेहता आता था कि मैं बड़े होकर मास्टर भिड़े बनूंगा। ए भगवान, क्या कह रहे हो बच्चे, मैंने ऐसा कोई सपना कभी नहीं देखा भैया। हाँ, झाबरमल शर्मा, दैट इज करेक्ट भाई। प्लीज याद कर जाइएगा, जो भी विद्यार्थी झाबरमल शर्मा उत्तर दे रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रश्न संख्या 4 करिए भाई, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा जी, भोगीलाल पंड्या, मोहनलाल सुखाड़िया, पंडित गौरीशंकर। भाई ये प्रीलिम्स के आए हुए क्वेश्चन पेपर है आरएएस का, तो प्लीज ईमानदारी से धैर्य से करिए इस क्वेश्चन को। हाँ बिल्कुल भाई, सौभाग्य की बात है। चलिए बताएं। कविशा, नीरज, बहुत बढ़िया। चलिए नीरज भैया नमस्ते, गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग है ना, कोई बात नहीं है। चलिए भाई, लगभग सारे विद्यार्थी सही हैं भाई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, आप सारे लोग सही है ना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करो। अरे अंजलि रुको। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास, वन व वन्य जीवों की सुरक्षा, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य या उद्यानों का सौंदर्यीकरण। बताइए भाई किस लिए दिया जाता है? प्रश्न संख्या 5 करिए। चलिए भाई करते रहिए भाई, मुझे कभी नहीं बनना था अपने टीचर जैसा, ना मुझे कभी टीचर बनना था। मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी कभी ये बात नहीं सोची कि मैं कभी टीचर बनूंगा। खैर अब तो मैंने सफलता का वो भी पा लिया है फॉर्मूला। मुझे पता है कि सफल होने का सिर्फ एक ही तरीका है। लीला भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिर्फ 10,000 रुपये हर महीने बचाऊंगा, 10 साल तक बचाऊंगा और फिर आप चलिए बात की बात तो बात की। हाँ भाई, जो भी 5वें का भी उत्तर दे रहा है दे आर करेक्ट। प्रश्न संख्या 7 बताइए। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों के समूह जिनकी देन है वो कौन है? राठौड़ है, गहलोत है, चौहान है, प्रतिहार है। बिल्कुल बिल्कुल जुगल भैया, दया आयुर्वेद, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फिर मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, उसके लिए आप टेलीग्राम पे पूछिएगा, मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा ना, यहाँ नहीं। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया। अगर 7वें प्रश्न का उत्तर अगर आप प्रतिहार दे रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आरएएस प्री में सेलेक्ट हो गए हैं। आपने अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, यही प्रदर्शन जारी रखिए। प्रश्न संख्या 8 बताइए। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वो कौन सा क्षेत्र है? भरतपुर, बाड़मेर, कोटा या उदयपुर? बताइए भाई कौन सा क्षेत्र है? जल्दी से बता दीजिए भाई। प्रश्न संख्या 8 बहुत सरल सवाल है, आरएएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ इतिहास का, राजस्थान का एक आर्ट एंड कल्चर का सरल सवाल। देखें भाई कितने विद्यार्थी कर रहे हैं। हाँ भैया बहुत बहुत स्वागत है। तभी भाई आप लोग डेली मेरी नौटंकी देखते हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मेरे यहाँ नौटंकी होती है। तो भाई मेरे यहाँ जब इतनी नौटंकी आसपास के क्षेत्र में हो रही है तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो उसका दुष्प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा, इसलिए मैं स्वयं को नौटंकी का आर्टिस्ट समझने लगा हूं आजकल। तो बिल्कुल सही है, अगर आपने भरतपुर चुना, अगर भरतपुर के अतिरिक्त कोई और ऑप्शन चुन रहे हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत। चलिए प्रश्न संख्या 9 बताइए। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? चूरू, अजमेर, जोधपुर या बीकानेर? धैर्य से बताइएगा। लीला भैया बहुत अच्छे, निकिता बहुत अच्छे, अनु बहुत अच्छे, कविशा बहुत अच्छे, अंजलि बहुत अच्छे, नीरज बहुत अच्छे। चलिए भाई, और भी विद्यार्थियों से निवेदन है भाई आप लोग भी आरएएस प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। हाँ जुगल भैया बिल्कुल सही बात। चलिए बिल्कुल करते रहिए। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं भाई। 10 बताइए भाई आप। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, क्या बताया भाई? हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताइए।
चले भाई, सारे लोगों को पता है चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है, बिल्कुल सही सटीक बात, सारे लोग सही हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रश्न संख्या 11 बताइए भाई, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? सोमदेव, जैता, नापा या अभी कवि? बताइए भाई कौन थे? हाँ, हमीर महाकाव्य। चलिए हमीर महाकाव्य छोड़िए, फिलहाल प्रश्न संख्या 11 का उत्तर दीजिए। लीला भैया बहुत अच्छी बात, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताइए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हाँ, अत्रि और महेश है, बिल्कुल सही बात। हाँ, अरे जेता जी, जेता, नापा, पूंजा, पौमा, देवर द आर्किटेक्ट्स, बट देवर नॉट द प्रशस्ति के रचयिता। चलिए कोई बात नहीं है, कोशिश करिए, अभी कवि इज द करेक्ट आंसर। और आप जानने का प्रयास करिएगा कि अगर अभी कवि ये बोल रहा है कुंभा के लेखन पर प्रकाश, बहुत बढ़िया जुगल भैया, बहुत अच्छे मित्र। अभी कवि एक्चुअल में नाम है भाई। हाँ देखिए, जैता, नापा, पूंजा, पौमा ये मंडन के रिश्तेदार कम आर्किटेक्ट हुआ करते थे, सोमदेव नहीं है। अभी कवि इज द करेक्ट आंसर, लीला भैया ने सही चुना है, प्लीज याद करके जाइएगा। अभी कवि कौन थे, क्या नहीं थे? अधिक जानकारी हेतु अपने आसपास के कोचिंग संस्थानों में ऊंची सैलरी पाने वाले शिक्षकों से संपर्क करिएगा। तब तक प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। बताइए, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? देवर्षि भट्ट ब्रजपाल, देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ, हीरानंद व्यास या चतुरलाल सेन? बताइए भाई, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर दीजिए। असंभव। चलिए लीला भैया, गलत कैसे हो गया ये? आई एम शॉक्ड। मेरे सबसे शार्प विद्यार्थियों में से एक लीला भैया ने गलती कर दी है, अंजलि ने भी गलती करी है। पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि गलती कैसे हो रही है। प्लीज गलती मत करिए भाई, और भी विद्यार्थी करते रहिए। अरे वाह जुगल भैया, बहुत बढ़िया तैयारी मित्र, ऐसे ही तैयारी करते रहिए, एक दिन नाम आए अखबार में, आपका नाम रोशन हो भैया, ऐसी मेरी मनोकामना है। नीरज भैया, इतना टीप टाप के रुक के किया है ना, तो पक्का टीप के किया है। चलिए निकिता, बहुत बहुत शुभकामनाएं, देवर्षि भट्ट ब्रजपाल थे, बिल्कुल सही बात। प्रश्न संख्या 13 जो है उसका उत्तर बताइए भाई, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? बताइए भाई कौन सा है?